हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MR क्लासेस स्टडी पे। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ फार्मूलाज पे, और इन 3 फार्मूला के बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहला फार्मूला लिखा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का क्या फार्मूला होता है, n ब्रैकेट में n प्लस का 1/2। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, एक रेगुलर सीक्वेंस है, 1 से स्टार्ट होके जा रहा है 9 तक। ठीक है, अब मुझे इसका योगफल बताना है। तो एक तरीका तो यह है कि मैं इसको डिटेल में करूँ, 1 और 2 3 और 3 6 ऐसे करके जोड़ के बता दूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर संख्याएं 9 तक लिखी हैं, इसलिए मैं इसको आसानी से जोड़ के बता सकता हूँ डिटेल में। अगर यही संख्याएँ मैं लिखता 200 तक तो जोड़ना कहीं ना कहीं पॉसिबल तो था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा टाइम ज़्यादा खर्च होता। तो हुआ क्या, इसके लिए एक फार्मूला ये वाला बना दिया गया, n प्लस का 1/2। लास्ट वाली संख्या क्या है, 9। 9 से अगली संख्या क्या आएगी, 10। 10 इसको कर दीजिए डिवाइड, कितना आ जाएगा, 5 9 पंजे 45। तो 1 से लेके अगर 9 तक सीक्वेंस है और इनका योगफल पूछ रहा है तो कितना आएगा, 45 आएगा। क्लियर है, तो ये एक फार्मूला है। मान लीजिए 1 से लेके 2 3 इस प्रकार से ये चल रहा है और 199 तक चल रहा है, हमें इसका योगफल बताना है। तो जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 199। फार्मूला क्या है, n प्लस का 1/2। तो 199 मल्टीप्लाइड बाई 199 में 1 जोड़ेंगे 200/2, 100 आ जाएगा। तो 19,900 इसका हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे फार्मूले की बात की जाए तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n प्लस का 1, दूसरी ब्रैकेट में 2n प्लस का 1/6। जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग से मतलब है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, और ये सीक्वेंस पता नहीं कहाँ तक चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है मतलब हम मान लेते हैं चलिए 9 तक ही चल रहा है, और हमें इसका योगफल बताना है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 9। इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए, क्योंकि ये n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 1 मतलब 10, 2 की मल्टीप्लाई करानी है 9 से, 18 आ जाएगा प्लस 1 19/6। 3 से आप डिवाइड करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से कट के आ जाएगा। ठीक है, और जब आप इसकी 3 की 5 से और 5 की गुणा 19 से कराओगे तो 285 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन ही आ जाए 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर और ये चल रहा है 20 स्क्वायर तक, आपको इसका योगफल बताना है, तो कैसे बताएंगे। अब ये फॉर्मूला तो आप तभी अप्लाई कर सकते हो ना जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हों, लेकिन ये प्रथम तो है ही नहीं, सीक्वेंस बेशक है लेकिन 1 से नहीं है, 1 से स्टार्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम अपनी तरफ से ये सीक्वेंस बना लेंगे। ठीक है, हमने 10 तक इसको ऐड किया, अब हमें 1 से लेके 20 तक हमें सीक्वेंस मिल गया, लेकिन 1 से लेके 10 तक हमने जोड़ा था, वही हमें माइनस करना है, एक ब्रैकेट में हमें माइनस करना है। क्लियर है, उसके बाद 1 से लेके 20 तक सीक्वेंस मिल गया, n की वैल्यू 20 आ गई। यहाँ तक अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे तो फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं, 20 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 41/6। क्लियर है, उसके बाद यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, अगर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, योगफल निकालेंगे तो n की वैल्यू 10 है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 21/6। क्लियर है, इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसके बाद थर्ड फार्मूला क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर। जैसे क्यूब है यहाँ पे, ये हमें एक सीक्वेंस मिला, कहाँ तक, 10 तक मान लीजिए, हमसे योगफल पूछ रहा है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 10 रख के आंसर आप बता सकते हो। क्लियर है, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ शॉर्ट ट्रिक, कुछ क्वेश्चंस की कैलकुलेशन हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं वो देख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन ये है 9 कंप्लीट 7/9, 9 सही 7/9 मल्टीप्लाइड बाई 9, इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो अगर हम इसको डिटेल में सोल्व करेंगे तो डिटेल में तो कोई भी सोल्व कर सकता है इसको, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कैसे किया जाएगा। 9 प्लस 7/9, ब्रैकेट वाले पोर्शन को मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, बीच में प्लस का साइन लगा के, बिल्कुल, मल्टीप्लाइड बाई 9
इंडिविजुअल जब मैं 9 की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 कितना आ जाएगा 81 प्लस 7 अपॉन 9 के मल्टीप्लाई 9 से कराऊंगा, 9 से 9 कट जाएगा, 81 में 7 को ऐड करूंगा तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 88। अब इस क्वेश्चन को समझने में यहाँ पे डाउट आया होगा आपको कि ये प्लस का साइन कैसे आ गया, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि हमने कहा कि 1.5 कैसे लिखा जाता है, 1.5 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हम 1.5 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस हाफ 1.5। तो यहाँ पे प्लस का साइन जो होता है वो हिडन होता है, छिपा हुआ होता है, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने 9 सही 7/9 में यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। तो ये तो हो गया आपका डिटेल। अगर मैं सेकंड वे की बात करूँ, शॉर्ट ट्रिक की बात करूँ, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, तो वो भी समझ लीजिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन था 9 सही 7/9 मल्टीप्लाइड बाई 9, क्लियर है। अगर यहाँ पे 7 की जगह पे मैं 9 रख दूँ, ध्यान से सुनना, मैं 7 की जगह क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ 9 को 7 की जगह। तो यहाँ पे क्या जाएगा 9 सही 9/9, क्लियर है। यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो 9 से 9 कटेगा, 1 आ जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 की मल्टीप्लाइड 9 से कराऊंगा कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अगर मैं 7 की जगह पे यहाँ पे 9 रख दूँ तो ये कुछ इस प्रकार से कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। और फिर इससे बना जाएगा 9 + 1 मतलब 10 की मल्टीप्लाइड 9 से तो 90, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से कितना ऐड किया था, 2 ऐड किया था और फाइनल आंसर क्या आया 90, तो मैं 2 माइनस कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरा फाइनल आंसर कितना जाएगा 88 आ जाएगा, जो यहाँ पे भी आया था डिटेल में करके, क्लियर है। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ये है 999 कंप्लीट 95/99 और मल्टीप्लाइड 99, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 95 को हम 99 मान लेंगे अपनी तरफ से, मतलब हम 4 एक्स्ट्रा कर देंगे। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा किया 4, इस 95 की जगह 99 रखेंगे तो 99 से 99 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 को 999 में आप जोड़ोगे तो 1000 आ जाएगा, और 1000 की मल्टीप्लाइड आप 99 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 99,000 आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन हमने जब 4 एक्स्ट्रा लिखा है तो 4 को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 98,996, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन में दिया है 9999 कंप्लीट 8/9 और मल्टीप्लाइड बाई 9। तो हमें क्या करना है, 8 की जगह पे क्या रखना है 9 को रखना है, मतलब हमें एक ऐड करके रखना है, ठीक है। एक को हमने बढ़ा के लिखा है, इसका मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें से हम लास्ट में 1 को माइनस कर देंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना है 9,999, लेकिन जब हम यहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 से 9 कट के 1 आ जाएगा, 1 इसमें ऐड करेंगे तो 9,999 में 1 ऐड करके 10,000 आ जाएगा, और 10,000 की गुणा 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 90,000 आ जाएगा, क्लियर है। और 90,000 में से अब मुझे ये वाला एक माइनस करना है 1, तो यहाँ पे आंसर मेरा फाइनल कितना आ जाएगा 89,999, क्लियर है। अब मान लीजिए सेकंड टाइप में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हमेशा बस एक बात याद रखिए आप, तो क्या 9 की और 8 की मल्टीप्लाई ये आनी चाहिए, 8 9 72 आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर ये आ रही है ना, या हम 72 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आना चाहिए भागफल, 72 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, इस 9 की जगह तो हम 9 लिखेंगे, और इन जितने यहाँ पे 9 है ना उतने यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसको अगर मैं डिटेल में आपको करके दिखाऊं कि यही आंसर आ रहा है या नहीं, तो एक बार चलिए मैं डिटेल में आपको बता ही देता हूँ। 1/8 प्लस 999, अब मैं 71 को क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे तो मैं प्लस का साइन लगा ही सकता हूँ। 71 को मैं 72 - 1 कर सकता हूँ, बिल्कुल, अपोन में चल रहा है 72 मल्टीप्लाइड बाई 9, क्लियर है इतनी बात। आगे अगर 1/8 प्लस 999 प्लस, अगर मैं इसको इंडिविजुअल डिवाइड करूँगा 72/72 मतलब 1 माइनस 1/72, क्लियर है। और मल्टीप्लाइड में क्या चल रहा है 9 चल रहा है, इसके मल्टीप्लाइड में चल रहा है 9, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा 1/8 प्लस ये कितना हो गया 1000 माइनस 1/72 मल्टीप्लाइड बाई 9। अब इस 9 की जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 1000 में तो 9,000 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा 9/72 या 1/8, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/8 प्लस 9,000 माइनस 1/8, 1/8 से 1/8 कट जाएगा, फाइनल आंसर हमारा आ गया 9,000। तो इसको ना इतना सारा सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में बस आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई ये आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 9 की जगह 9 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी 9 है उतनी 0 लगाने हैं, आंसर
अब जैसे कि ये क्वेश्चन आया है 1/5 प्लस 99,999 494 अपॉन 495 मल्टीप्लाइड बाई 99। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको क्या देखना है, 99 की मल्टीप्लाई जब आप 5 से कराओगे तो ये आना चाहिए, और आ भी रहा है। 99 की गुणा 5 से कराओगे तो 495 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, बस डायरेक्ट क्या करना है, इन यहाँ पे कितने 9 हैं, दो 9 बना दिए। यहाँ पे कितने 9 हैं, 5 9 है तो 5 0 लगा दीजिए। आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7, और ये सीक्वेंस कहाँ तक चल रहा है, 999 6/7 तक चल रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा दूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है, यहाँ तो छिपा हुआ होता है। तो यहाँ पे 999 मुझे कितनी जगह जोड़ना है, 6 जगह जोड़ना है। तो मैं 6 से इसकी मल्टीप्लाइड करा दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मुझे क्या करना है, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7, ऐसे करके कहाँ तक जोड़ना है, 6/7 तक जोड़ना है। क्लियर है। इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, तो इनकी आ जाएगी 5994 प्लस यहाँ पे 1/7 अगर मैं कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा, अंदर ही आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद मैंने इसका तो आपको फॉर्मूला बताया था, सबसे पहला फॉर्मूला n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस का 1/2। n की वैल्यू क्या है, 6 से अगली संख्या क्या आएगी, 7 छंग 42 का आधा 21, तो इसका योगफल तो 21 आ जाएगा। ठीक है, अपोन में 7 चल ही रहा है, और इधर कितना आया था 5994, तो यहाँ पे आ जाएगा 5994 प्लस 3 बराबर 5997, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है 1 कंप्लीट 1/7 प्लस 11 11 2/7 प्लस 1/11 3/7 प्लस 11 4/7 प्लस, ये सीक्वेंस आ रहा है। यहाँ पे लिखा है 111 6/7, हमें इसका योगफल बताना है। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जब आप इसको जोड़ेंगे, अच्छा जब हम इसको जोड़ेंगे 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7, तो इसका योगफल कितना आया था, यहाँ पे हमने जोड़ा था 3 आया था, तो इसकी जगह तो हम 3 लिख देंगे। अब हमें क्या जोड़ना है, ये जोड़ना है हमें 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस 11111 प्लस यहाँ पे ये जोड़ना है। ठीक है, तो इसको जोड़ने का तरीका क्या है, इसको जोड़ने का तरीका ये है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो ये कितना आ जाएगा, 6 5 4 3 2 1 प्लस यहाँ पे 3 चल ही रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 56 की जगह 59 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1,23,459 हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय।